दोस्तों, चपला ने तेज सिंह को कैद से छुड़ा लिया है और जंगल में जाकर अयारी की फिक्र करने लगे हैं। अब महाराज शिवदत्त की महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त सिंह महफिल में आ बिराजे। रंभा के आने में देर हुई तो एक चौबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाएं और चेतराम ब्राह्मण को तेज सिंह को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर अर्ज किया कि महाराज, रंभा तो अपने डेरे पर नहीं है, कहीं चली गई है। महाराज को बड़ा ताजुब हुआ क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे। दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि फ़ौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जाएं। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई कि कैद खाने में तेज सिंह नहीं है। अब तो महाराज के होश उड़ गए। सारी महफिल दंग हो गई कि अच्छी गाने वाली आई जो सभी को बेवकूफ़ बनाकर चली गई। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल अयार ने अर्ज किया, महाराज बेशक वह कोई अयार था जो इस तरह आकर तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने काबिल इनाम के किया है। अयारों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में मौजूद ही थे। उन लोगों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि उसको नहीं पहचाना। लानत है तुम लोगों की अयारी कहलाने पर। यह कह महाराज गम और गुस्से से भरे हुए उठकर महल में चले गए। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में यह बात फैल गई, जिधर देखिए यही चर्चा थी। दूसरे दिन जब गुस्से में भरे हुए महाराज दरबार में आए तो एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज वह जो गाने वाली आई थी असल में वह औरत ही थी। वह चेतराम मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलाई वाले जंगल में देखा है। यह सुन महाराज को और भी ताजुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से आदमी जाएं और उनको पकड़ लाएं। पर चौबदार ने अर्ज किया, महाराज इस तरह हुए गिरफ्तार न होंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चलें तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूँ। ये लोग कोई चालाकी करके इन्हें पकड़ लें। महाराज ने इस तरकीब को पसंद करके दोनों अयारों को चौबदार के साथ जाने का हुक्म दिया। चौबदार ने उन दोनों को लिए हुए उस जगह पहुंचा जहां उसने तेज सिंह का निशान देखा था, पर देखा कि वहां कोई नहीं है। तब घसीटा सिंह ने पूछा, अब किधर देखें? उसने कहा, क्या यह जरूरी है कि वे अब तक इसी जगह बैठे रहेंगे? इधर उधर देखिए, कहीं होंगे। यह सुन घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो तुम ही आगे चलो। वे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। इसी समय एक अहिरिन सिर पर खचिए में दूध लिए आती नजर पड़ी। चौबदार ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि तूने इस जंगल में कहीं एक औरत और मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ, उस जंगल में मेरा अडार है, बहुत सी गाय भैंस मेरी वहाँ पे हैं। अभी मैंने उन दोनों के पास 2 पैसे का दूध बेचा है और बाकी दूध लेकर शहर बेचने जा रही हूँ। यह सुनकर चौबदार बतौर इनाम 4 पैसे निकाल उसको देने लगा, मगर उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो सेंध के पैसे नहीं लेती। हाँ, 4 पैसे का दूध आप लोग पी लें तो मैं शहर जाने से बचूं और आपका एहसान मानूं। चौबदार ने कहा, क्या हर्ज है, तू दूध ही दे दे। बस अहिरन ने खांचा रख दिया और दूध देने लगी। चौबदार ने उन दोनों अयारों से कहा, आइए आप भी लीजिए। उन दोनों अयारों ने कहा, हमारा जी नहीं चाहता। वह बोली, अच्छा आपकी खुशी। चौबदार ने दूध पिया और तब फिर दोनों अयारों से कहा, वह क्या दूध है, शहर में तो रोज़ आप पीते ही हैं, भला आज इसका भी पी कर देख लीजिए। उसके जिद करने पर दोनों अयारों ने भी दूध पिया और 4 पैसे दूध वाली को दिए। अब वे तीनों तेज सिंह को ढूंढने चले। थोड़ी दूर जाकर चौबदार ने कहा, न जाने क्यों मेरा सिर घूमता है। घसीटा सिंह बोला, मेरा भी वही दशा है। चुन्नीलाल तो कुछ कहना ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चौबदार और घसीटा सिंह भी जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी। उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सूंघाकर चौबदार को होशियार किया। वह चौबदार तेज सिंह थे। जब होश में आए अपनी असली सूरत बना ली। इसके बाद दोनों की मुश्कें बांध गठरी कस एक चपला को और दूसरे तेज सिंह को पीठ पर लाद कर और नौगढ़ का रास्ता ले लिया। धन्यवाद।